जो लड़कियां आज़ादी से जीना चाहती हैं, बहुत महत्वपूर्ण वचन को सुनिए, ये महत्व को सुनिए। हर माताओं बहनों को दिमाग में डायरेक्ट अटेगा इस बात और इस महत्व को समझने मात्र से आपका जीवन बदल जाएगा। आप ध्यान में रखिए, जो हर प्रकार से इसमें हम वर्णन करने वाले हैं, जो वर्णन के माध्यम से समझिएगा तो अपना जीवन जीने के लिए अवश्य हर लड़की समझ जाएगी और सुधर भी जाएगी और अपना जीवन में आगे बढ़ने के लिए संकल्प भी ले लेगी। इसलिए जीवन को जो लड़कियां यहाँ लिखा हुआ है वेद और पुराणों में, जो लड़कियां आजाद जीवन जीना चाहती है, अपना आजादी जीवन जीना चाहती है, एक बार उस सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों को, जीवन में एक बार सुन लेना। अगर जीवन नहीं बदल जाएगा बहन तब बोलना। मात्र एक बार जो आजादी जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। जो लड़कियां आजादी जीवन जीना चाहती हैं, अब जीवन का अर्थ क्या है जो समझ लीजिए। आप जिंदगी में पढ़ाई लिखाई माता पिता के दुलार में जिंदगी बिताएं, फिर आप शादी योग हो गए। शादी उम्र पर न होने से क्या होती है? आप तो कह दिए कि मेरा आजादी है, हम जीवन जैसे जिए, फालतू की बातें तो बोल दी। लेकिन सोचे क्या, जब उम्र पर शादी नहीं होगा माताओं बहनों, तो काम दो तृप्त मार्गदर्शन कलयुग हर प्रकार से नौजवानों, लड़का हो या लड़की, काम दो किसी को व्याप्त अस्तित्व में नहीं छोड़ा है। इसलिए अपना जीवन को आजादी न बनाकर अपना माता पिता को जीवन को आजादी हम दे दें, उस आजादी से हम जिंदगी आगे की ओर जिए, तो जीवन सबसे सर्वोपरि आपका महान की ओर ले जाएगा और जीवन में आपका कष्ट सामना नहीं करे पड़ेगा। और नहीं तो अपना मन से नौजवान लड़कियों चाहती है कि हम अपना जिंदगी जीवन जी लेंगे ढंग से। नहीं, आप बड़ा घर के बच्चा ना हो, या घर के बड़ा बच्चा हो, या घर का बड़ा बेटी हो, या गरीब का बेटी हो, भगवान सबका एक शरीर एक खून बनाए हैं, खाली रूप अलग। सुंदरता पर घमंड न करो, अपना ज्ञान पर अभिमान न करो और अपने धन पर घमंड न करो कि मेरा माता पिता कितना धन है, आसन है। आपका नसीब कहाँ ले जाएगा बहन, कौन जानता है। माता पिता का धन जब तक हम कुमारी हैं ओ अवस्था तक मेरा माता पिता पालन पोषण पढ़ाए लिखाएं, फिर दूसरा पराया घर में जाएगा, वो घर के रीति रिवाज आपको समझना होगा। तो आप अपना आजादी कैसे जी सकते हो? आप सातों बंधन से बंधे हुए हैं, समाज से बंधे हुए हैं,
आप सोना हीरा हो, सोना से भी हीरा हो बहन, इसलिए हीरा को छुपा के रखा जाता है और चांदी को पैर में पहना जाता है, दिखाया जाता है। इसलिए लड़का चांदी हुआ और लड़की हीरा हुई, इसलिए हीरा को छुपा के रखा जाता है। लड़का की तरह आजादी ना घूमिए, ठीक है, जीवन आपका है आजादी, आजाद है, आप किसी के बंधन में नहीं हैं। लेकिन लड़का के कान्हा पर कितना बोझ रहता है, बाल बच्चा, बेटा बेटी को पैसा खर्च जुटाना, पढ़ाई लिखाई, उसके लिए अपने कान्हा पर बोझ लेकर बाहर कमाने जाता है। दो गालियां सुन के आती है। क्या बहन, आप जिंदगियों को इसी को कहते हैं स्वतंत्र जिंदगी जीने के लिए? अपना जिंदगी में कोई लक्ष्य बनाए हो कि स्वतंत्र जिंदगी जी सकते हो, बिना किसी के आश्रय से आप जी सकते हो? किसी को मदद से, किसी के आश्रय से आप जीवन नहीं जी सकते हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि मैं अपना जीवन मैं आजादी से हम जी सकता हूं? बोलने का तो बड़ा मुंह है, लेकिन बहन जी आजादी जीवन नहीं जी पाएगा। हर लड़कियां बोलती हैं कि मेरा जीवन है, मैं आजादी से जी लूंगा। ऐसा प्रकृति का और कलयुग का, जो कलयुग का नाम है 4 युग, जो 4 युग में हर प्रकार से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग हर प्रकार से आपको व्याप्त करेगा, जो कलयुग में आपको बताया गया है। इस प्रकार से परिणाम को भोगने के लिए अपना तैयार मत होइए, अपना मन पर जिद्दी ना होइए। मैं एक कथावाचक कर रहा हूँ, डॉक्टर पप्पू कुमार। आप लोगों को एक कथा के माध्यम से जो बहुत सुनने के लिए मिल रहा था कि आज के लड़कियों कहती है, तनिष्क में माँ बाप को धमकी दे देता है, लड़कियां आज माँ बाप को धमकी देती है, आजादी मेरा जीवन है, हम अपना जी लेंगे नहीं। अरे भाई, आपको माँ बाप पोल पास के जवान कर दिया, अब माँ बाप को इस प्रकार से निष्ठा जवाब देती हो? क्या बहन जी इस पर क्या बोले, खुद सोच लीजिए। इस प्रकार से परिणाम को 4 दिन 3 2 यज्ञों को 4 दिन की चांदनी में मत चमकिए, नहीं तो फिर काली अंधेरी रात आएगी, तब उस समय ना आपको माता ना आपको पिता काम देंगे। तब पता चलेगा कि आपका क्या सर्वोपरि, क्या महत्व, क्या आज़ादियाँ, क्या मेरे माता पिता के घर में रहते हुए आज़ादियाँ, जो खुशियाँ, जो प्रेम मिला, वो प्रेम बाहर निकल के देखिए। अगर माता पिता ऐसा प्रेम अगर संसार में मिल जाए, तब कहना बहन जी कि सच कहे थे एक संत ने, एक कथावाचक ने कहे थे, इस सुनने योग है, इस समझने योग है। सतयुग तो किसी को नहीं छोड़ा काम दो, त्रेता युग में तो नहीं छोड़ा, द्वापर युग में तो नहीं छोड़ा, कलयुग में छोड़ देगा। जो वातावरण अशुद्ध है, डिजिटल आ गया है, सोशल मीडिया की जमाना आ गया है, आप कहते हैं कि हम आज़ादी से जीवन जी लेंगे? नहीं लड़कियां, नहीं बहन, आज़ादी से जीवन नहीं जी सकती हो। आप चाहिएगा कि मैं कुमारी रहकर जिंदगी भर अपना जीवन को व्यतीत कर लूं, तो आपको काम दो
तबाह कर देगा। आप अपना प्राण को धोने के लिए निछावर हो जाइएगा। बातों बात पर कहते हैं ना लड़कियां लोग कि यार शादी क्या करेंगे, शादी करने से क्या फायदा। जब उन्हें शादी करला के बाद पता चलता है कि आपके माता पिता कैसे पाले थे, वह संघर्ष में फिर अपना जीवन आप व्यतीत करिएगा। जब आपके कंधे पर लोड आ जाएगा तब समझ में आएगा। अभी तो बैग टांगे हुए हैं, अगर उसका सामना पहले कर लें तो आप महान बन सकते हैं। माताओं बहनों, सिर्फ बहन और बेटियां सिर्फ कह रहा हूं, बहन बेटियां इस मार्गदर्शन पर चलिए और अपना आज़ादी जीवन को जीने में बर्बाद न करिए और माता पिता को संस्कार में चलिए। इसी में संस्कार स्त्रियां बनती हैं, नहीं तो चरित्रहीन बन जाती है। इसलिए माताओं बहनों, संस्कारहीन नहीं बनना है, संस्कारिक बनना है। संस्कारिक बनना है जीवन में, ये सोच लो। और आज़ादी हमको नहीं चाहिए, हमको बंधन चाहिए। आज़ादी पशु पक्षी क्या करता है? पागल आदमी को आज़ादी, जहाँ मन जहाँ। क्या आप पागल तो नहीं ना हो? क्या आप आज़ादी चाहते हो? अपना जीवन से स्वतंत्र हो। आज़ादी सिर्फ आपके लिए भगवान है, प्रभु है और माता पिता है। इसलिए भगवान को पर आज़ादी छोड़ दो, भगवान पर आज़ादी छोड़ दो और माता पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसी को आज़ादी समझ के अपना कर्म करो और अपना वाणी से चलो, अहंकार छोड़ के। माता बहन आपको दुख लगेगा तो थोड़ा सुन के लिए, नहीं तो ये कड़वा बात है, लेकिन सच्ची घटना और सच्ची बात है। राधे राधे।